नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिम्नास्टिक वाली। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इम्पैक्ट और इलास्टिसिटी के बारे में। इम्पैक्ट और इलास्टिसिटी क्या है, स्पोर्ट्स में इसका क्या यूज है या स्पोर्ट्स में इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट और इलास्टिसिटी का एक एक एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिया है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इलास्टिसिटी एंड दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इम्पैक्ट। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इम्पैक्ट क्या है। Impact. It is an effect or impression. The action of an object coming forcibly into contact with another. एक ऑब्जेक्ट का किया हुआ काम दूसरे के कांटेक्ट में आए, वो भी फोर्स से आए, then it is called impact. इम्पैक्ट का मतलब है छाप छोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को एक घुसा जमा दे या आपको कोई जमा दे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, तो यहाँ पर एक नीला सा निशान हो जाएगा, यानी कि कुछ छाप रह जाएगी, कुछ इंप्रेशन रह जाएगा। दैट यू कैन से इम्पैक्ट। इन सिंपलेस्ट वर्ड्स, द इफेक्ट एन इवेंट लिव्स बिहाइंड आफ्टर ऑकरेंस। कहने का मतलब है जब कोई घटना हो, कोई इवेंट हो और उसके बाद वो वहां पर कुछ ना कुछ अपनी छाप छोड़ जाए, अपना निशान छोड़ जाए, तो हम कह सकते हैं इट इज इम्पैक्ट। In mechanics, it is a high force or shock applied over a period of short time when collision occurs between bodies. Example, a traffic collision, automobiles, plane, ship, or in sports may be two soccer players banging. Collision मतलब होता है टकराव, इम्पैक्ट मतलब कुछ ना कुछ इफेक्ट छोड़ना, छाप छोड़ना। तो दोस्तों, स्पोर्ट्स में आपको दोनों ही एग्जाम्पल मिलेंगे। कुछ ऐसी सिचुएशन होगी जहां पर आपको इम्पैक्ट का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा, कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जहां पर आपको कोलिजन यानी टकराव का एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। कभी कभी इम्पैक्ट और कोलिजन वर्ड को हम इंटरचेंज यूज कर लेते हैं, बट आप अगर बारीकी से जाएंगे, बारीकी से देखेंगे तो इम्पैक्ट और कोलिजन में थोड़ा सा डिफरेंस है। बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, देयर इज माइन्यूट डिफरेंस। अगर हम मैकेनिक्स की बात करें तो हाई फोर्स या शॉक जब कुछ शॉर्ट पीरियड के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए अप्लाई होगी, देन आपको दो ऑब्जेक्ट्स में कोलिजन देखने के लिए मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल दिया है ट्रैफिक, जैसे दो ऑटोमोबाइल्स आपस में टकराते हैं। दोस्तों, मेन डिफरेंस इम्पैक्ट और कोलिजन में है। इम्पैक्ट में एक ऑब्जेक्ट स्टिल रहेगा और दूसरा मूविंग हो सकता है, लेकिन कोलिजन में दोनों ही ऑब्जेक्ट आपको मूवमेंट में मिलेंगे। जैसे इसका एग्जांपल अभी बताया है मैंने, ऑटोमोबाइल्स। जब दो कारें, दो व्हीकल, दो स्कूटर्स, दो स्कूटी आपस में साथ में जाते जाते टकरा जाएं या आपस में सामने से टकरा जाएं, देन इट इज द एग्जांपल ऑफ कोलिजन और टकराव। स्पोर्ट्स में भी इसका एग्जांपल दिया है, जैसे दो फुटबॉल प्लेयर्स आपस में बॉल के लिए भागते हैं और वो टकरा जाते हैं। द इम्पैक्ट में भी सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इन सम केसेस। और दोस्तों, कुछ केस में तो ये बहुत ही सीरियस भी देखने को मिलता है। जनरली सच अ फोर्स और एक्सेलरेशन हैज ग्रेटर इफेक्ट देन अ लोअर फोर्स अप्लाइड ओवर अ प्रोपोर्शनली लॉन्गर पीरियड। अगर फोर्स ज्यादा होगी, एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ेगा, बजाय इसके अगर लॉन्गर पीरियड के लिए धीरे धीरे कोई फोर्स अप्लाई की जाती है। तो इसका मैं एक एग्जांपल बताती हूँ छोटी सी स्टोरी के माध्यम से। अगर किसी फ्रॉग को पानी में डालकर उसको धीरे धीरे बॉईल किया जाए, हो सकता है कि वो फ्रॉग उससे बाहर ना निकले, क्योंकि ही गॉट अडेप्टेड, वो उसमें एडजस्ट हो जाएगा, उसको पानी इतना गर्म नहीं लगेगा। दूसरे केस में अगर हम उबलते हुए पानी में किसी मेंढक को डालें तो वो छटपटाएगा और निकलने की कोशिश करेगा। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग फ्रॉग सिंड्रोम। सेम सिचुएशन यहाँ पर भी होती है। अगर कोई फोर्स हम धीरे धीरे लंबे समय के लिए लगाते हैं तो उसका इफेक्ट इतना ज्यादा नहीं पता चलता, बजाय इसके सडनली कोई ज्यादा फोर्स लगे तो। The effect depends on the relative velocity of two bodies to one another. Velocity कितनी है उसी पे डिपेंड करता है कि एक ऑब्जेक्ट पे दूसरे ऑब्जेक्ट का कितना इफेक्ट आया है, कितना इम्पैक्ट हुआ है। Sometimes an inelastic collision absorbs
द फोर्स ड्यू टू डिफॉर्मेशन और डी शेप। कभी कभी ऐसा होता है जो इन इलास्टिक कोलिजन अगर कोई होता है तो वो शॉक ऑब्जर्व कर लेता है, किस वजह से, या तो उसकी शेप जो है डी शेप हो जाए या फिर डिफॉर्मेशन के कारण वो कोलिजन को ऑब्जर्व कर लेता है। आगे देखते हैं। बट इन द केस ऑफ हाई वेलोसिटी कोलिजन an impact does not provide enough time to take place deformation or vibrations। लेकिन अगर हाई वेलोसिटी कोलिजन की हम बात करें तो उस सिचुएशन में ऑब्जेक्ट्स को इतना समय नहीं मिलता कि वो वाइब्रेशन से या डिफॉर्मेशन से शॉक को अब्सॉर्ब कर सके, यानी कि देयर में बी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, वहां पर हो सकता है कम समय हो और इम्पैक्ट वहां पर हो जाए। इलास्टिक और रेजिलिएंट ऑब्जेक्ट्स हैव बेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस इन कंपैरिजन टू स्टीफर और इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट। देखिए, इलास्टिक ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन अगर हम इनइलास्टिक ऑब्जेक्ट से करते हैं तो वी विल फाउंड इलास्टिक ऑब्जेक्ट्स ज्यादा इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होते हैं, यानी कि वो इम्पैक्ट को इजीली रेजिस्ट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। एग्जाम्पल, मच डिजाइन एफर्ट इज मेड to improve the impact resistance of cars to minimize injury for the users। इसीलिए दोस्तों, व्हीकल को इस तरह से डिजाइन किया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इम्पैक्ट को रेजिस्ट कर सके, ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट को रोक सके और इंजरी के चांसेस बहुत कम हों। अनदर एग्जाम्पल, कुशनिंग एंड प्रोटेक्टिव पैकिंग ऑफ थिंग्स टू मिनिमाइज द डैमेज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल मैं बताती हूँ दोस्तों, आपकी डे टू डे लाइफ से जब आप कोई भी चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, आपने नोट किया होगा आपकी कोई भी थिंग बहुत अच्छे से रैप करी हुई आती है सो दैट अगर वो गिर भी जाती है तो वो ब्रेक ना हो, वो टूटे ना, यानी कि फॉर द सेफ्टी पर्पज उसको इतना अच्छे से पैक किया जाता है ताकि उसको कुशनिंग इफेक्ट मिले, ताकि जो आपने ऑर्डर किया है वो टूटे ना और सेफली आपको मिल सके। इन स्पोर्ट्स, फुटबॉल, कार रेसिंग, साइकिलिंग, रोइंग, स्कीइंग, पैराग्लाइडिंग, बॉक्सिंग एटसेट्रा में द इम्पैक्ट एक्सपीरियंस बाय द प्लेयर एंड देयर इक्विपमेंट्स। स्पोर्ट्स के ये ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर प्लेयर को इन इक्विपमेंट से कहीं ना कहीं इम्पैक्ट फील होता है। This results into fracture, deep musculoskeletal injury or superficial dermal bruise depending upon situation। ऐसी situations में कुछ इक्विपमेंट्स की वजह से भी कभी कभी प्लेयर को इम्पैक्ट फील होता है और इस इम्पैक्ट की वजह से, इस इफेक्ट की वजह से हो सकता है कि डीप इंजरी हो, फ्रैक्चर भी हो सकता है, सुपरफिशियल डर्मल ब्रूज भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, ways to minimize the force of collision and impact, यानी वो कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने आप को टकराव से या इम्पैक्ट से, इस फोर्स से बचा सकते हैं या अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ तरीके मेंशन किए हैं तो उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले, यूज प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स। प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स को यूज करके हम अपने आप को इम्पैक्ट से, शॉक से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम क्रिकेट में हेलमेट यूज करते हैं ताकि बाय चांस अगर बॉल डायरेक्ट हमारे हेड की तरफ आए तो हम अपने हेड को उससे बचा सकते हैं। वी कैन प्रोटेक्ट विद द हेल्प ऑफ दिस हेलमेट। इतना शॉक नहीं लगेगा, इतनी इंजरी नहीं होगी हेलमेट की वजह से। स्ट्रिक्ट कंप्लायंस ऑफ द रूल्स, दैट इज वेरी गुड पॉइंट कि अगर हम रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करेंगे तो भी कुछ हद तक हम अपने आप को इम्पैक्ट से, कोलिजन से बचा सकते हैं। वो कैसे? कभी कभी एम्पायर या रेफरी अगर दूसरे प्लेयर्स को ओवरलुक कर देता है तो वो प्लेयर बार बार ऐसी कोशिश करने की सोचेगा। अगर हम स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करेंगे या कुछ पनिशमेंट देंगे तो हम कुछ हद तक इन सिचुएशन से बच सकते हैं। नेक्स्ट इज फॉलो द इंजरी प्रिवेंशन स्ट्रेटेजीज। कुछ ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं, तरीके हैं कि हम अपने आप को इंजरी से बचा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम गिरते हैं तो हम कोशिश करें कि वी यूज और पैडेड बॉडी पार्ट जैसे शोल्डर है, हिप है, यहाँ पर हमें कम से कम इंजरी होने के चांस होते हैं। यहाँ पर बहुत बल्क मात्रा में मसल्स होती है, सो वी कैन ऑब्जर्व शॉक। बजाय इसके अगर हम एल्बो पे गिरेंगे, नीज पे गिरेंगे तो देर आर मोर चांसेस ऑफ ब्रेकेज।
मैंने मेंशन किया है यहाँ पर, यूज पैडेड बॉडी पार्ट्स व्हाइल फॉलिंग, एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड गाइडेंस। एडिक्वेट ट्रेनिंग और गाइडेंस भी उतना ही जरूरी है दोस्तों जितना कंप्लायंस ऑफ द रूल्स। वो कैसे, आप एक्सपीरियंस करिए किसी नए प्लेयर के साथ बास्केटबॉल खेलने का, तो उसको इतने रूल रेगुलेशन नहीं पता होंगे, वो कहीं भी बॉल को ड्रिबल करेगा और किसी भी डायरेक्शन से आके बॉल आपको लग सकती है। और जहां पर एक एडवांस लेवल का प्लेयर होगा या एक अच्छे लेवल का प्लेयर होगा जिसको अच्छे से खेलना आता होगा, वो प्रॉपरली ड्रिबल करेगा तो इतना इंजरी के चांसेस नहीं होंगे। तो ट्रेनिंग एंड गाइडेंस इज वेरी मस्ट। मेंटेन डिस्टेंस ड्यूरिंग प्ले, इम्प्रूव फ्लेक्सिबिलिटी। ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। जब हम खूब सारे प्लेयर्स के साथ खेलते हैं तब हमें प्रॉपर डिस्टेंस अप्लाई करना चाहिए ताकि हम एक दूसरे से ना टकराएं। और दूसरा है, अगर प्रॉपर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, मैंने पहले भी बताया था, फ्लेक्सिबिलिटी के कारण कुछ हद तक हम शॉक एब्जॉर्ब कर सकते हैं। सो वी मस्ट इम्प्रूव अवर फ्लेक्सिबिलिटी टू अवॉइड सच सिचुएशन। नेक्स्ट इज कंट्रोल और मॉनिटर स्पीड, लैंडिंग सेफली। These are the ways we can avoid impact. Improve reaction time, complete attention, etc. ये तो किसी भी गेम का फर्स्ट रूल है। जब भी हम कोई गेम सिचुएशन में होते हैं, वी शुड बी अटेंटिव। कहीं से कुछ भी आके लग सकता है तो हमें वहां पर अलर्ट रहना है। देन वी मस्ट इम्प्रूव अवर रिएक्शन टाइम। अगर हम स्लो कोई भी चीज करेंगे, हो सकता है बाय द टाइम सडनली कुछ आ जाए। अगर हमारा रिएक्शन टाइम स्लो होगा देन वी मे फेस मोर प्रॉब्लम। और अगर कुछ आ रहा है सडनली हम रिएक्ट करेंगे तो हम कुछ हद तक इस सिचुएशन से बच सकते हैं। आगे दोस्तों मैंने मेंशन किया है impact formula. If an object of dash mass dropped from a dash height, then velocity just before impact will be. आगे बात करते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पर मैंने बेबी का एग्जाम्पल दिया है। दैट बेबी इज क्रॉलिंग, 5 kg का ये बेबी है, ये अगर गिरता है देन व्हाट विल हैपन, इम्पैक्ट क्या होगा। अगर ये बेबी 10 मीटर हाइट से गिरता है देन वेलोसिटी विल बी 14 मीटर पर सेकेंड। द काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर इम्पैक्ट इज इक्वल टू इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड। कहने का मतलब है यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितनी है उतनी ही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी बिफोर द इम्पैक्ट। ये देखिए, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, सबके फॉर्मूलाज हैं और सबकी वैल्यू हमारे पास है। वी कैन वेरी वेल कैलकुलेट इट। वी मस्ट नो द डिस्टेंस ट्रेवल आफ्टर इम्पैक्ट, देन इम्पैक्ट फोर्स कैलकुलेशन विल बी इजी। एवरेज इम्पैक्ट फोर्स ये होगी और दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी के बारे में। इलास्टिसिटी क्या है, इसका क्या रोल है। The ability to regain the original shape and conformation after the given force has distorted its shape. अगर ओरिजिनल शेप डिस्टर्ब हो जाती है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाए, then we can say elasticity. Or in another words, we must know the quality that something is being able to stretch and return to its original size and shape, then also it is elasticity. जैसे कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेच करें, छोड़ने के बाद वो अपनी ओरिजिनल साइज और शेप में आ जाए, देन इट इज इलास्टिसिटी। In sports, elasticity means being able to have good ability to quickly develop force and transfer one movement's energy into another. देखिए इसका बेस्ट एग्जांपल यहाँ पर दिया है, हाई जंप, पोल वॉल्ट। ये दोनों ही सिचुएशन यहाँ पर दिखा रखी है। दिस इज हाई जंप, दिस इज पोल वॉल्ट। अगर स्पोर्ट्स की हम बात करें तो फोर्स को और एनर्जी को एक बॉडी पार्ट से दूसरी जगह ट्रांसफर करना इज बेस्ट एग्जांपल ऑफ इलास्टिसिटी। कैसे एक प्लेयर भागते हुए अपनी काइनेटिक एनर्जी को या अपनी फोर्स को ट्रांसफर करता है दूसरे बॉडी पार्ट्स में और कितने अच्छे से वो जंप कर सकता है या you can say cross कर सकता है, that is the example of elasticity. In sports, they utilize the elasticity of tendons of the legs. It allows them not only to jump higher and cover long distance quickly, but able to perform without expending much energy. मतलब जब वो इस फोर्स को, इस एनर्जी को एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट में कन्वर्ट करता है, उसका पर्पस ना केवल डिस्टेंस कवर करना, ना केवल हाई जाना होता है, बल्कि
अपनी एनर्जी को भी वो कितने अच्छे से सेव करता है, कितने अच्छे से वो यूटिलाइज करता है। ये सारा इलास्टिसिटी का ही कमाल है। A highly elastic object will quickly spring back to the original shape after being compressed. देखिए कोई अच्छी क्वालिटी का इलास्टिक ऑब्जेक्ट होगा तो वो ऑब्जेक्ट कितना क्विकली अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगा कंप्रेस करने के बाद। दैट इज इलास्टिसिटी। Some materials compress easily but not elastic enough to back to the original shape. जैसे रबड़ बहुत अच्छे से इजीली कंप्रेस हो जाता है लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए उसको समय लगता है या इतने अच्छे से नहीं आ पाता। The greatest rebound occurs when the object is compressed greatly and possesses high degree of elasticity. Example, basketball, you can compress it easily and it will come back to original position. जैसे हम रिबाउंड में करते हैं, इसको अच्छे से कंप्रेस करते हैं, we push it down, तो ये रिबाउंड बैक होती है या अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। देन रैकेट, a soft ball is harder to compress and has less elasticity than a tennis ball. Therefore, it is inferior in rebounding in comparison to tennis ball. देखिए टेनिस बॉल बहुत ज्यादा रिबाउंड होती है क्योंकि उसमें इलास्टिसिटी ज्यादा है। अगर हम इसका कंपेयर सॉफ्ट बॉल से करें तो उसमें इलास्टिसिटी कम होती है। Another example, an inflated basketball will compress easily but rebound poorly. देखिए यहाँ पर मैंने दिखा भी रखा है विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम। अगर कम हवा भरी हुई बास्केटबॉल को हम लोग प्रेस करेंगे, इजीली वो प्रेस तो हो जाएगी लेकिन वो रिबाउंड नहीं देगी क्योंकि उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। ये देखिए ये कम हवा भरी हुई यानी कि inflated basketball है। Example from day-to-day life, a young child whose bones are elastic are less prone to injury than older people if falls. देखिए अगर हम कंपेयर करें छोटे बच्चे का और एक बूढ़े आदमी से तो क्या होगा, तो बूढ़ा आदमी अगर गिर जाएगा उसके बोन्स ब्रेक होने के ज्यादा चांस होंगे क्योंकि उसकी हड्डियां स्टिफ होंगी, और दूसरी तरफ अगर कोई बच्चा गिर जाता है देयर आर लेस चांसेस ऑफ ब्रेकेज, यानी फ्रैक्चर के चांस कम होंगे क्योंकि उसकी हड्डियां ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। All materials are basically elastic and there are 5 kinds of stresses: tension, compression, bending, twisting and shearing. To accumulate energy, shocks and elasticity help an athlete to perform better in their sports of choice. Example, high jump. Sports में भी जितना better elasticity होगी उतना ही हम अच्छा perform कर सकते हैं। In high jump, what will happen? From walking, a player's kinetic energy is transferred into height by raising the center of mass of leg to clear a crossbar. For the purpose, the player need to redirect his velocity vector upward during last step. इसके लिए उस प्लेयर को अपने लास्ट स्टेप पे फोकस करके ये सब करना पड़ता है, मतलब अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करना है दूसरे बॉडी पार्ट्स में ताकि वो अच्छे से बार को क्रॉस कर सके। Aim is to use elastic dynamics of the body to avoid inelastic stretches of the muscles. Here, the shock is smoothed with the help of elastic property of the body. Yoga is also best example of elasticity in sports. ये देखिए आसन का एग्जाम्पल कि कैसे हम अपने आप को मोड़ देते हैं, हम अपने आप को मूव करते हैं, होल्ड करते हैं और वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। दोस्तों इसी से रिलेटेड एक एमसीक्यू डिस्कस कर लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर हैविंग बीइंग डिस्टॉर्टेड बाय अ गिवन एक्सटर्नल फोर्स इज नोन एज। द करेक्ट आंसर इज बी, इलास्टिसिटी। दोस्तों आज इतना ही। इस वीडियो में हमने जाना इम्पैक्ट क्या है, इलास्टिसिटी क्या है, उनका स्पोर्ट्स में क्या यूज है और अपने आप को हम इंजरी से, इम्पैक्ट से कैसे बचा सकते हैं। इलास्टिसिटी का यूज करके हम लोग कैसे बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप देखते रहिए और ज्यादा से ज्यादा नॉलेज लेते रहिए। अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग माय वीडियो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे मेल से भी पूछ सकते हैं, मेल से भी क्वेरीज कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है dropifoki@gmail.com। आज इतना ही, फिर मिलेंगे। बाय बाय।